है कि मैं भगवान के नाम कुछ पूजा करूं, ये करूं। अधिकांश में मोस्ट ऑफ द परसेंटेज जो भी बुरे काम कर रहा है वह इनकेश करना चाहता है भगवान की सेवा करके, पूजा करके, दान करके। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह खगोलीय घटना है। सामान्यतः मेरा स्वयं का सोचना और कहना भी है, ये उनके कार्य की ज्यादा है जो आध्यात्मिक कामों में लगे रहते हैं। पूरा जीवन जिन्होंने आध्यात्मिक के लिए वैराग्य धारण कर रखा है। हम जैसे लोग जो दाल रोटी खाने जाते हैं बाहर मार्केट में, अपना कमाने जाते हैं, बच्चे उनके लिए ग्रहण क्या करेगा? ग्रहण तो उनको लगा हुआ है जिनकी नौकरी नहीं है। ग्रहण तो उनको लगा हुआ है जो परेशान है महिलाएं घर में। उनको क्या ग्रहण करेगा चंद घंटों का? अरे जिंदगी भर का ग्रहण लगा उनके घर में। तो हमें इस ग्रहण पे ध्यान देना है। हमारी परेशानियां, तनाव, ये ग्रहण तो चंद महीना आते हैं। ये केवल 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 इट इज ओनली अप्लाई ऑन दोज एज पर माय नॉलेज, अप्लाई ऑन दोज आर 100% involved in the spiritual practices. We are normal human being. Yes, little protocol we have to follow, that we are not worship on that particular timing. And today I see very imagine work, because since I surprised to see one change. Daily morning I used to go in the morning, do a Kankar walk. Kankar walk means ध्यान के साथ मैं वॉक करता हूं, पैरों पे नंगे पैर, कंकरों को एंजॉय करता हूं, कंकरों की चुभन को एंजॉय करता हूं। और हम आपसे शेयर पहले भी कर चुके हैं। अब इस दौरान में क्या होता है, डेली कुछ खाने का साथ में लेके जाता हूं, भले ही वो शक्कर हो या कुछ चावल हो, और वह जाकर एक स्थान में रख देता हूं मैं, और दूसरे दिन आता हूं तो गायब मिलता है। टुडे व्हाट आई फील, द नंबर ऑफ बर्ड्स आर वेरी लेस। मतलब रोज के करीब, जैसे हम बर्ड देखते थे करीब 50 बर्ड देखते थे, आज हमें 2 या 3 ही देखने को मिले। व्हाट इज द डिफरेंस? एंड हम कुछ खाने को रखते थे ना, तो इमीडिएटली विद इन 15 मिनट्स, विद 20 मिनट्स, 25-30 मिनट वो पूरा खत्म हो जाता था। अभी कोई लेने भी नहीं आया। हम सोचने लगे, फिर हम वॉक पे ध्यान देने लगे, फिर हमारे प्राणायाम योगा हम वही करने लगे गार्डन में बैठ के। फिर हमने सोचा कि यार एक काम क्यों ना करें। फिर ध्यान आया कि आज मून इक्लिप्स है, और चूंकि शाम को इनको घर जाना पड़ता है वापस, और वही शाम के टाइम, सूर्यास्त टाइम में ग्रहण का समय था, तो वो घर से बाहर ही नहीं निकले। ऐसा हम सोचते हैं। मतलब हाउ मच सेंसिटिव द एनिमल्स, दे आर अवेयर, बिकॉज इन द मॉर्निंग दे कम टुवर्ड द विद द सनराइज, बट दे नो दैट इवनिंग वी हैव टू गो बैक टू आवर हाउस, and in the eclipse time we are unable to go. हम जा नहीं पाएंगे, अंधेरा हो जाएगा, घर ही तो वहीं रहे, और ना वो खाना उठा, वो खाना ऐसा का सड़ा। ये हमने कल्पना करी, ऐसा जरूर हुआ होगा। हम पे गूगल करके देखेंगे, बात करेंगे, भाई वाकई ऐसा होता है कि पशु पक्षियां नहीं होते? पशु सच है पक्षियों को गुरु जी, है? सच है ये। वो लोगों का सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वो कैच करता है। ये झूठा बात नहीं है, सच है। ठीक है, ये हमारा अनुभव से हमने हासिल किया। अगर कोई और बोलता हम नहीं मानते, अनुभव से हमने हासिल किया। क्योंकि ये रीजन भी है कि शाम को उनको जब जाना पड़ेगा घर में, तो चंद्रग्रहण में जाएंगे, वो विकरी के नहीं खेल सकते, वो अल्ट्रावायलेट रे नहीं खेल सकते। तो देखिए एक पशु जो उसको एक पक्षी छोटा, उसको इतना सेंस आ जाता है, लेकिन हम नहीं, अपने ऊपर लागू नहीं कर सकते। बसु जी आपका क्या कहना है इस बारे में? मेरे जो विचार है कि इसके अंदर कि ये इसके अंदर से पक्षी जो है ना, बर्ड्स जो है, उन लोगों का बहुत ज्यादा सेंसेस है। बिकॉज हम लोग जो डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स के अंदर रहते हैं, जो भी है आपका सैटेलाइट सिग्नल्स एंड ऑल, that वो I लोग भी agree, रहता है। लेकिन हाँ, Vasu ji, that I agreed with you, but whatever I spoken about that, कि एक वन नॉर्मल ड्यूटी करने वाला इंसान, उसको ग्रहण से इतना डरना चाहिए क्या? नहीं,
720 बिलियन पीपल है होल वर्ल्ड के, इतना ह्यूमन, एवरीथिंग इज वर्किंग, डूइंग देयर वर्क एंड ऑल। तो ऐसे तरीके से अगर रिसर्च किया जाए इतना बिलियन पीपल है, किसका लाइफ में क्या हो रहा है, तो उतना इम्पैक्ट नहीं होता। इम्पैक्ट पड़ता है देखिए जो एकदम पॉलिटिक्स लेवल पे, सन गवर्नमेंट लेवल पे, मंडल लेवल पे इम्पैक्ट पड़ता है डिफरेंट तरीके से, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि सबके लाइफ में भी डरना चाहिए। दैट इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। your Lord Krishna says in the Gita, कर्म किए जा। कहीं ये नहीं लिखा है कि ग्रहण होगा तो घर के बाहर मत निकलो। कोई शास्त्र में लिखा मुझे बता दीजिएगा। ये केवल उन पे लागू होता है, गुरुकुल में लागू होता है, जहाँ शिष्य लोग बच्चे करते हैं, गुरु अपना आश्रम चलाता है और कोई काम नहीं करता। हम तो अब हमारा काम तो है हमको अपने परिवार को पालना है, साथ ही साथ भी वो गुरुकुल आश्रम में भी दान देकर उन आश्रमों को भी चलाना है। अगर हम लोग ही घर में बैठ जाएंगे कैसे चलेगा? तो आई नेवर इनकरेज, आई कैन से ओनली बस वो प्रोटोकॉल ये करो कि आपका पूजन ना करो, बाकी तो एंजॉय योर नॉर्मल लाइफ। और अब देखो व्यवसाय कैसा बना है, ग्रहण का पड़ेगा इन 4 राशियों पर गहरा असर, बना देगी इनको करोड़पति। अब वो 1 घंटे का चंद्र ग्रहण आया, क्या करोड़पति बनाएगा? लेकिन हमारे यहाँ भी मूर्ख की कमी तो है नहीं, वो जब स्टार्ट से देख रहे, अरे मेरी राशि आई है क्या, मेरी राशि। इसमें आप लोग इन्वॉल्व ना हो प्लीज। अपनी मेहनत, अपने कर्म, अपने इंटेंशन पर स्मॉल हो। ये खगोलीय घटनाएं हजारों वर्षों से चल रही है, ठीक है? यस, ओके। नाउ टुडे इज फुल मून ऑल्सो, बट जिसको कहते हैं हम फुल मून होने के साथ ब्लड, तो लालिमा जो सूर्य की वो आ जाती है। तो आज कहीं ना कहीं ग्रहण का असर, ग्रहण की केंद्रें अल्ट्रावायलेट रे धरती पर पड़ी होगी। और 6:14 पर हमने भी स्नान किया। हमने आरती को बोला हम स्नान करें क्या, बोला हाँ आरती स्नान करो, हमने स्नान कर लिया। हम स्नान नहीं करते नहीं तो ये जो पत्नी कर रही है वो आपको भी फॉलो करना चाहिए। क्योंकि आप बोलती हो आरती क्या करें, बोले आप स्नान कर लो, हम नहा लेते हैं। हम नहा लिए, वी चेंज माय जनेऊ चेंज कर लिया। किसी की आस्था और विश्वास को फर्क नहीं पड़ना। अगर ऐसा लगता है उसकी आस्था टूटती है, उसके साथ आप हो जाओ, लेकिन आपकी आस्था, आपका विश्वास क्या करना, ये आपका काम है। अगर आप अपनी लड़ाई करो, तू क्यों रोती है, ये क्यों कहती, उसकी आस्था है, रख लो तो ना बस। ये क्यों चाहते हो कि सोसा आपके हिसाब से चले? मैं तो घर की बात करता हूँ। मेरी पत्नी है, वो कर रही थी, ठीक नहीं कर, मैं नहा लू, हाँ नहा लू, क्या हो गया, सुबह शाम नहा लिया, अच्छा बढ़िया, कपड़े चेंज कर लिए। तो आप कोई भी चीज को जितनी सीरियसली लेंगे ना, वो उतनी कॉम्प्लिकेटेड होगी। स्पेशली खगोलीय घटना है। चंद्रमा को प्रणाम करा, तो चंद्रमा माँ का कारक, सूर्य पिता का कारक। माता पिता की लड़ाई तो घर में भी होती रहती है, ध्यान देते हैं अपन। यस, अरे भारती तू कहाँ थी भैया इतने दिन से, वेयर वाज यू, ऑल इज ओके? नहीं प्रणाम गुरु जी। मैं भैया क्या शादी के उसमें बिजी हूँ, पर तो आई थी सैटरडे आई थी। नहीं तू रेगुलर आने वाली नहीं दिखती ना बेटा, तो हमको अभी थोड़ा सा मेरा वो रहेगा। बाकी सब ठीक है ना बेटा? हाँ, एवरीथिंग इज वेरी गुड। अभी कभी कभी लोग आते हैं, फिर हमको दिखता है, फिर उनका भाई देखो, इसलिए हमारा ध्यान सब पे रहता है। और हमेशा बोल चुके हैं, जो सेशन में नहीं आते हैं वो भी हमारे साथ सेशन ज्वाइन करते हैं। सो नाउ सी, हाउ वाज यू आंचल? गुड, खुश रहो बेटा, सुखी रहो, समृद्ध रहो, आरोग्य रहो। वर्षा जी, चितुर, सभी लोग हैं। तो आइए हम मिलकर आज फुल मून मेडिटेशन करते हैं। मून मीन्स क्या? मून मीन्स सिंपल थिंग कि आप अपने जो मून और आपका सूर्य है, ये 2 लाइव प्लैनेट्स हैं, ये 2 जीवित भगवान है आपके सामने। इसीलिए कहा गया मून, सन इज रिप्रेजेंट बाय द फादर, मून रिप्रेजेंट बाय द मदर। हमारे सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, माता पिता जीवित भगवान के रूप में है धरती पर। वही सूर्य चंद्र को रिप्रेजेंट करते हैं। आपस में जैसे सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण, या कभी कभी माता पिता की लड़ाई हो जाती ना, है ना, ऐसे ही सूर्य ग्रहण चंद्र को मानो। इसका इतना ज्यादा इम्पैक्ट आपकी बॉडी पर नहीं पड़ेगा।
हाँ, अगर आप आध्यात्मिक पथ के ऊपर हो, आध्यात्मिक साधना के पथ पे हो, तो उसका आपको थोड़ा पालन करना चाहिए। बाकी आपको तो केवल ग्रहण का इतना पालन करना चाहिए। इफ यू कैन अवॉइड, यू कैन जस्ट सिंपल प्रोटोकॉल टू फॉलो द, डोंट स्टॉप द वर्शिप, भगवान के दरवाजे बंद कर दिए, सुबह स्नान कर लिया, शाम को स्नान कर लेना, बस। मतलब अपना काम, काज, कर्म, छुट्टी-वुट्टी लेकर घर पे नहीं बैठना। ओके? तो नहीं पड़ता होगा तो असर आपका चंद्र ग्रहण का आपके ऊपर पड़ जाएगा। ओके? नाउ टुडे इज वन न्यू, व्हाट हर नेम, क्या नाम है बेटा तेरा, मैं भूल ही गया। अनुराग की मिसेस, अनम्यूट करो, अपने अपने को अनम्यूट करो। भावना गुरुजी। अरे भावना यार, भावना है, भावना शी इज फ्रॉम जयपुर। जस्ट देखिए कोइंसिडेंस भी कितना होता है। बिफोर 4 years I went, used to go Jaipur in every half yearly. हम एक है और सामने परिवार था आपका, अनुराग बिल्कुल भाव वाले हस्बैंड थे, भावना पत्नी थी, आ गए, मिल लिए, बात हो गई, आधे घंटे की मुलाकात हुई और वह मुलाकात 4 साल बाद पुनः हमारे से 2 दिन पहले हुई। महाकाल दर्शन करने आए भावना जी और अनुराग जी, आपके थोड़ी चर्चा हुई वगैरह हुई, बोले गुरुजी मैं क्या आपको हमारे सेशन में आना चाहिए, हम क्या करते हैं आपको देखना ये है ना। तो अब भावना जी आपका स्वागत है हमारे इस परिवार में, डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग परिवार, प्रणाम गुरुजी। जिसमें हम लोग डेली 8:30 से 9:30 ये सब लोग आपके सामने हैं। 8:30 से 9:30 हम लोग मिलकर ज्ञान की बात, ध्यान की बात, आपसे आपकी बात करते हैं, वो आपसे आपकी बात आपके माध्यम से ही उसको ठीक करवाने का प्रयास करते हैं। ओके, जी। चलो ओके। स्वागत है आपका। और हम समय समय पर हमारा कोर्स भी आयोजित करते हैं 2-2 दिन का, जिसके अंदर 2-2 घंटे ईच डे होता है, सैटरडे संडे। जब भी होगा आपको कोर्स आयोजित करेंगे, तो कोर्स करेंगे तो उसके बाद आपको और इम्पैक्ट पता लगेगा कि डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग है क्या। बाकी आप परिवार में रोज आमंत्रित हैं ध्यान के लिए। जी। तो अभी ध्यान पे जाएंगे, तो अभी मून पे जाएंगे, है ना। आर टोटली फोकस ऑन द मून बिकॉज टुडे इज द मून। अब एक चीज और है, आज की तारीख में यह चीज कार्तिक सुदी पूर्णिमा, आपको याद हो तो कल हमने हरिहर मिलन कराया था, आखिरी में जो मैंने भजन गाया था, कितने लोगों ने सुना था उसको? हाउ मेनी लिसन द सॉन्ग, भजन? दैट हरिहर मिलन, बिकॉज टुमारो लॉर्ड शिवा इज गिविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लॉर्ड विष्णु अगेन। जो देव उठनी 11 से हमारे विष्णु भगवान उठे, जो शास्त्र कहते हैं 4 माह, और एक महाकाल में बड़ा अच्छा प्रयोजन होता है, सवारी निकलती है महाकाल की, महाकाल जाते हैं, मालाएं एक्सचेंज होती हैं, उसमें वो अपना सत्ता भार जो देते हैं वो विष्णु जी को पुनः देकर वो पुनः आकर फिर ध्यान में चले जाते हैं। तो ये प्रोसेस को इसे ही मानना चाहते हैं। हम तो जब 4 माह पहले हमने विष्णु जी सोए थे, तब हमने जिम्मेदारी ली थी विष्णु जी की कि हमको विष्णु जी इज वन पालक, पालनहार, तो हम वो 4 महीने छुट्टी गए, तो हम भी क्यों ना किसी के जीवन को पालने में मदद करें, अपने परिवार को तो करेंगे, किसी और की मदद करें। ये भावना के साथ, यही फीलिंग्स के साथ हमने 4 माह पूरे करे। अलग अलग त्योहार आए, देखो लक्ष्मी जी का त्योहार आया, अलग अलग नवरात्रि आई, और अभी त्योहार की श्रृंखला खत्म होकर सीधी अब त्योहार आएगा आपका 14 जनवरी को, खगोलीय घटना के साथ मकर संक्रांति, है ना। तब तक बीच में बिल्कुल साइलेंट होगा, है ना। और चूंकि शरद ऋतु है, ठंड का मौसम चालू है, यह समय आपके लिए, आपकी आध्यात्मिक साधना के लिए सर्वोत्तम है। This time, those 3 months is very good for your yogic practice, your own साधना। और चूंकि ग्रहण तो हो गया, ग्रहण की बात नहीं करें, आप सुबह जल्दी उठकर जितना अपने ठंड को एंजॉय करेंगे और उस ठंड में अपना पसीना थोड़ा बहाकर वो वॉक करें, कंकर वॉक करें, या आप कोई भी करें, जिसे कहते हैं कि एक्सरसाइज करें, वो भले जिम जाए, मैं नहीं मना करता, लेकिन यौगिक साधना शरीर का पसीना और शरीर की श्वास जब एक लय बनाएगी तो अच्छे से अच्छे रोग एवं दूर करेगी, साथ ही आने वाले रोगों को भी बचाएगी। तो मेरा निवेदन है, अभी ठंड है, ठंड का समय धीरे धीरे चालू हो रहा है। अब इसके अंदर आप एक काम जरूर करना, ठंड में थोड़ा जल्दी उठने की कोशिश करना। देखना कि बाहर अंधेरा जल्दी हो जाता है शाम को, आपको मालूम ही है, हिंदुस्तान में जहां तक बात कर रहा हूं मैं,
एंड सुबह जल्दी उठ के नहाकर थोड़ा आधा घंटा शरीर को दे दिया, वो आपको पूरे वर्ष भर ठीक करेगा। अगर 3 महीने अगर रेगुलर किसी ने योगिक साधना कर ली, ध्यान कर लिया, वो करेगा। वो आप हमारा दिव्य प्राणायाम करो या चक्र साधना करो, पित्त प्राणायाम करो, ये सब एक साथ करना आप करो। उठेंगे सब जल्दी कि वही अलार्म बजेगा ना, फट से बंद कर देंगे, गुरुजी चलो यार आज से नहीं कल से। ये फीलिंग्स जरूर आएगी डेली आप लोगों को कि छोड़ो यार आज नहीं कल से। जिसने आज की फीलिंग्स को मार के कल पे डाल दिया, वो उसका आज कभी नहीं आएगा। क्यों? तब मन एक्सक्यूजेस ढूंढता है, मन इज स्टार्ट टू एक्सक्यूज। अरे यार कल मैं रात को लेट सोया था, थक गया मैं, और हाँ यार अब कल से करें, कल जल्दी सो जाऊंगा। तो ये कभी आज नहीं आता। होता है ना ऐसा? यस, वी नॉर्मली कुछ हमारे मम्मी उठाती है, तूने बोला था सुबह उठा देना 6 बजे उठ, अरे मम्मी रात को 1:30 बजे सोई थी मैं। जबकि आप परफेक्ट हो, केवल आलस छोड़ना है, जहां बिस्तर से उठे आप चार्ज हो। तो मेरा आपसे दोनों हाथ जोड़ के निवेदन है, वेकअप अर्ली फ्रॉम टुमारो एंड स्टार्ट योर योगिक साधना, प्राणायाम, ध्यान, जो भी आप करते हैं। तो आज मैं आपके साथ में, हम अभी आधा घंटा एक साधना करेंगे। यह साधना आप रिपीट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसमें हम पित्त प्राणायाम, शरीर का योग, चक्र प्राणायाम सभी हम इन्वॉल्व करेंगे, है ना? रेडी? ओके, नाउ एनीबॉडी वांट टू से समथिंग? कुछ कहना चाहता है कोई भी कुछ? हाँ मेरी बेटा बोल। गुरुजी, आज मेरी एक दोस्त संस्कृति चैटर्जी ने आपका सेशन पहली बार ज्वाइन किया है, यही हाँ बेटा बोलना वो, था। वेरी शी संस्कृति यस, आई एम नॉट अवेयर अबाउट। संस्कृति आप बात कीजिए। अच्छा बेटा संस्कृति, हेलो, गुड इवनिंग गुरुजी। गुड इवनिंग बेटा, मोस्ट वेलकम इन अवर डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग सेशन, है ना? थैंक यू। Suchinda told Sujat took my permission. Means no need to ask the permission. Anybody can join, and you are most welcome. Thank you. If you keep it regular, you will feel something change in your outer world and inner world both. Okay. Yes, definitely. Thank you, Guruji. Thank you. Blessings. So whole family welcome, Bhavna and Sanskriti both, है ना? And just इनके साथ हम हमारी साधना चालू करेंगे। आपको सर्वप्रथम बता दूं, सर्वप्रथम हम ये दोनों हाथ ऐसा करके शिखर आसन बनाएंगे। कीप द बोथ हैंड लाइक दिस, बोथ हैंड लाइक दिस, दोनों हाथ ऐसे रखें। हाँ वीडियो बंद करना कर सकते हैं जो करना चाहें। दोनों हाथ ऐसे रखें, फिर लाइक दिस। फील सम फोर्स इज पुलिंग योर लेफ्ट हैंड, लेफ्ट साइड। कीप स्ट्रेट बोथ हैंड। Feel one force is pulling you left hand. Oh my God, you are trying to prevent. रोकने का कोशिश करें आप। राइट हैंड भी खींच रहा है, दोनों हाथ, both hand is administered by other side. Oh my God. Just feel the pain, stress on your shoulder. And bring the hand both on the top. And join both hand together like Namaskar Mudra. And feel some force is pulling you up. कोई शक्ति आपको ऊपर खींच रही है। Your above navel portion is going up and up. Oh my God. Relax, the spine is straight and दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखना है। And visualize the face to whom you love most. जिसको सबसे अधिक स्नेह करते हैं, उनका चेहरा आंखों में ले आए। To whom you love most, bring the face. बेटा हो, माँ हो, what the relation?
to whom you love most, maybe one, maybe two, maybe three, just become aware of their face. उनका चेहरा आंखों में ले आए. If you not visualize yourself, visualize yourself. आपको सबसे ज्यादा प्यार करने वाला आपके अलावा कोई नहीं. Visualize your own face, how you look like in the mirror. Become aware of your navel area. अपनी नाभि पर अपना ध्यान लें. नाभि पर ध्यान रखते हुए कपालभाति प्राणायाम करेंगे. कपालभाति प्राणायाम श्वास लंबी गहरी ली जाती है, छोड़ते वक्त तेजी से छोड़ी जाती है विद द हेल्प ऑफ योर नेवल एरिया एंड नोस्ट्रल्स. कपालभाति प्राणायाम आपकी जो भी वर्तमान एज है उस एज तक करें. अदर जो भी 50, 60, 55, 40 जो भी हो उस एज तक की कपालभाति प्राणायाम करें. लेट स्टार्ट. Relax. Now again, up to your age, do one Kapalbhati sit. If you feel tired, don't do it. If you can, go ahead. Another set of Kapalbhati pranayam up to your age.
Relax the body. जो भी हो रहा है होने में, मन जहां जाना चाहता है जाने। Welcome your all thoughts. Don't do anything. Just watch your emotions, feelings, and thoughts. Become aware of your navel area. अपनी नाभि पर ध्यान रखते हुए एक बार ओम का ओंकार करेंगे जोरदार, लंबी गहरी श्वास के साथ। Any type of health issue, शरीर में कहीं दर्द हो, कहीं व्याधि हो, उस पर अपना ध्यान। Anywhere the pain in the body, any chronic health issue, bring your attention there. अपना ध्यान मन रूपी वहां ले जाए। कहीं भी शरीर में दर्द हो, कोई व्याधि हो, any chronic issue, become aware of it. If there is no pain, no illness, focus on your navel area. एक लंबी गहरी श्वास भरें और मुख से धीरे धीरे खाली करें। Take a long deep breath, attention on the navel area, and exhale by mouth slowly, slowly.
Now become aware of your heart chakra. नाभि से अपने ध्यान को अपने सेंटर पॉइंट ऑफ चेस्ट पर ले आए. Become aware of your center point of chest, your heart chakra. Now collectively chant Namah. Is Vishnu Sthan, heart chakra. Take a long breath for chanting Namah. Any pain from relation, कोई रिश्तों का दर्द हो या रिश्तों का अभाव, रिश्तों के स्वभाव की चिंता, रिश्तों के स्वास्थ्य की चिंता, रिश्तों का अभाव, पूरा ध्यान. Any pain from relation. You are concerned about health of any relation. मन कहीं भी जाए पुनः रिश्तों पर खींचना है. एक साक्षी भाव से अभी सभी रिश्तों के दर्द पर अपना ध्यान दें. Become aware of your heart chakra. Take one long deep breath. Exhale by mouth slowly, slowly. हृदय चक्र पर ध्यान रखते एक लंबी गहरी श्वास भरें और मुख से धीरे धीरे खाली करें. Now become aware of your center point of eyebrow. अपने आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान ले आए.
what you want from your coming life. इस पल के आगे आप क्या चाहते हैं आने वाले जीवन से? Keeping attention on your third eyes, take a long deep breath and chant Shivaya, Shivaya. For Shivaya chanting, take a long deep breath. Shiva. What do you want? Think big. जो भी चाहते हैं आने वाले जीवन से. Again, take a long deep breath and exhale by mouth. मुख से धीरे धीरे एक लंबी गहरी श्वास लेकर छोड़ें.
सोचें, कल्पना करें, महसूस करें. Think, imagine and feel that you are surrounded by water. आप पानी से घिरे हुए हैं, समुद्र में है, नदी में है, चारों तरफ जल ही जल. Whole body up to the heart chakra is in the water. Everybody watching in the sky toward the moon. हृदय चक्र तक शरीर जल मग्न है. Till the heart chakra, whole body in the water. And you are watching moon. Think, imagine and feel. You are watching the full moon. Slowly, slowly, in the coming 15 days, it will disappear from the sky. Again, think of whatever your botheration, worries, जो भी आपकी परेशानियां हैं, चिंताएं, उसको याद करें. सूर्य सा तेज, चंद्रमा सा मुखड़ा, सूर्य सा ने, चंद्रमा सा मुखड़ा, ये विशाल नेत्र समंदर से गहरा, सूर्य सा तेज, चंद्रमा सा मुखड़ा, ये विशाल नेत्र समंदर से गहरा, जब से तुझ संग नाता जोड़ा, छूट गई मेरी मन की पीड़ा, हर श्वास मेरी पूजा तुम्हारी, हर पल मेरा प्रसाद तेरा, हर कदम मेरा प्रदक्षिण तेरा,
हर हृदय मेरा सुर साज तेरा, तेरे लबों से निकले जो मोती, सुन के तो मन मेरा मुक्त हो जाए। जब से तुझ संग नाता जोड़ा, छूट गई मेरे मन की पीड़ा, हर श्वास। बिकम अवेयर ऑफ योर डिटी, जिसको भी मानते हैं उसका चेहरा आंखों में आए। इत्र गणाय विद्महे जगतधारिणे धीमहि, तन्नो पितरः प्रचोदयात्। Become aware of your surroundings and body. अपने आसपास, अपने शरीर के प्रति सजग होते। Whenever you feel complete, you can open your eyes. जब भी पूर्णता लगे, अपनी आंखें आहिस्ता आहिस्ता खोल सकते। Take a glass of water. पानी का ग्लास लें। Cover by right hand. Visualize your own mother face. अपनी माँ का चेहरा आंखों में ले आए। And drink the water. Good. Are you able to meditate? आप मेडिटेट कर पाए? रिंकू जी, यस। कंचन जी, ब्लेसिंग्स। See, that much power you have. कभी भी आप पानी में जा सकते हैं, चंद्रमा से मिल सकते हैं। इतनी दिव्य शक्तियां देकर हमें भेजा है ऊपर वाले ने। बट हम हमारी बाहर की सौंदर्य शक्ति में निकाल देते हैं। हमसे इम्प्रेस कोई व्यक्ति कैसे हो, वह एक सस्थाई शरीर, इसमें पूरा जीवन कैसे निकालना। अरे हमसे जब इम्प्रेस हो, वह जीत है। एक बात बताइए, मैं बोलूंगा नहीं, आप अपने आप से बात करना। मैंने आपको कहा कि विजुअलाइज योर पर्सन फ्रेंड टू होम यू लव मोस्ट। आप उनको याद करें जिनको आप सबसे अधिक प्यार करते हैं। आपको अपना चेहरा याद आया?
फिर हमने जब बोला, जब याद आया, है ना, माय डियर, आप जिनको प्यार कर रहे हो वो आपसे ज्यादा नहीं तो आपसे कम आपसे प्यार रखते हैं। तो सर्वप्रथम आवर मेन ड्यूटी टू लव आवर सेल्फ। अपने खुद से प्यार करो, खुद की शक्तियों से प्यार करो, खुद की तनाव परेशानियों से प्यार करो, और फिर देखो जीवन। आपके दोनों हाथ ऐसे हैं कि आशीर्वाद रूपी, जो चाहे कर सकते हो। पर हम अधिकांश समय बाहर दूसरों की शक्तियों को देखने में निकाल देते हैं। आपके पास शक्तियां हैं, यू आर ए हीलर, बट वह में आप में जज्बा एंड कॉन्फिडेंस जगाने का काम अभी तक कर रहा हूं, और अभी तक बहुत चंद में कामयाब हो पाया हूं। मैं कुछ चंद लोगों को ही मैं कर पाऊं, ये मेरे लिए उपलब्धि होगी। मैं बाहर की दुनिया में बिल्कुल नहीं। हाँ, प्रणाम करता हूं, आई रिस्पेक्ट ऑल, आई फॉलो वन, और जिसको फॉलो करता हूं मैं खुद, आई फॉलो माई सेल्फ। When you start to follow yourself, the best mentor, best guru is no one when you watch yourself in a mirror. आपको आपका प्लस मालूम है, आपको आपका माइनस मालूम है। आप जिसके पास जाओगे उसको आपके माइनस से मतलब नहीं, आपके प्लस से मतलब है उसको। और वो मैं उनको ब्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि वो हमारी गलती तो हम क्या करें, जब हमारी पास के पास इतना खजाना है, वो छोड़कर हम किसी और के पास जाएं कि वो हमको दे दे, तो इट्स जस्ट लाइक ए बिगर। असीम शक्तियां अपने पास इतनी हैं। और मैं आपको कल बोला था एक छोटी सी बात, कि आपके शरीर का हर अंग अपने आप चल रहा है। लीवर, किडनी, फिडनी, कभी वो प्रोटेक्शन लेयर भी पूरी ऊपर दे रखी है। ऊपर लेयर, किडनी के ऊपर लेयर कैसे रखना, किडनी को प्रोटेक्ट कैसे करना, हार्ट को प्रोटेक्ट कैसे रखना, ब्रेन को कैसे रखना, 3-4 लेयर ऊपर वाले ने प्रोटेक्ट आपको करके रखा है। Why you are not, how you are not thinking like that, कि ऊपर वाले ने आपकी परेशानियों तनाव को भी प्रोटेक्ट करके रखा है, उतनी ही परेशानी तनाव दी है जितनी आप सह सकते हो। बट हम हमेशा कंपैरिजन की जिंदगी गुजारते हैं। कंपैरिजन, अपना बच्चा गोल्ड है, और लेकिन हम दूसरे के बच्चों को देखकर अपने बच्चे को इग्नोर करते हैं, दूसरे की बहू को देखकर हमारी बहू को कोसते हैं। स्टॉप दिस कंपैरिजन, और एक्सेप्ट आपके घर की बहू है या आपकी पत्नी है या आपका बच्चा दी बेस्ट है। इसके साथ ही आपको जीवन निकालना है। जो पास है पर्याप्त है। जहां आप तुलनात्मक दुनिया में जाओगे, when you go in the comparison world, you cannot be happy। और मेरा लक्ष्य है कि आप सब लोग खुश रहें, आपके सबके चेहरों पर मुस्कान बनी रहे, और वह कला आप लोगों के पास है। बस मैं तो थोड़ा आपको बार बार जगाता हूं कि कीप द स्माइल ऑन द फेस एट एनी मोमेंट। फिर बोलूंगा, जिन भगवानों के पास आप जा रहे हो मांगने, वो भले शिव हो या कृष्ण हो, उनकी पीड़ाएं देखिए। अपनी मन्नत के अलावा कभी उनकी पीड़ाओं पर भी ध्यान दे दो, कितनी तकलीफें झेली है। अब शिव की बात करो, शिव को कितनी तकलीफ है। प्रकृति बचाने के लिए ब्रह्मांड बचा लिया, गले में विष पहन लिया, नीलकंठ हो गए, गले में सांप, नंदी, 2 बच्चे, दोनों बच्चों में कितनी विषमता। एक बच्चा कार्तिकेय मोर पर, एक बच्चा चूहे पर, पत्नी शेर पर, कितनी विषमता। ध्यान नहीं रखे तो ये संदेश देती है कि हमसे ज्यादा पीड़ाएं लेकर वो भगवान भी चल रहे हैं, और आपको उतनी ज्यादा उन्होंने नहीं दी जितनी वो लेकर चल रहे हैं। आप तो एक मूल मानो, खुश कैसे रहे, बस आई एम विथ यू। और मेरा पूरा विश्वास है 1-8 घंटे के अंदर भी हमारा कुछ समय अपने आप को हम शांत स्थिति में ला सकते हैं, हमारे लिए बहुत है। क्योंकि बाहरी दुनिया में जाएंगे, सब रिश्तों को देखेंगे, वो काम को लोभ ईर्ष्या कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हुई।
बट उन पर मैं नहीं मानता कि आएंगे काम करो लोभ ईर्ष्या आपको आएंगे, लेकिन उनके ऊपर मैं चाहता हूं आप हावी रहो, उनको अपने ऊपर हावी मत होने दो। मैं नहीं कहता कि काम क्रोध लोभ ईर्ष्या बिल्कुल मत करो, करना स्वभाव है, प्रायोगिक दुनिया में जी रहे हैं, प्रैक्टिकल लाइफ जी रहे हैं, पर इनको अपने ऊपर हावी मत हो। शौक पालो, आदत मत डालो। मैं आपको बिल्कुल नहीं कहता कि बिल्कुल आप बिल्कुल दुनिया छोड़ के बैठ जाओ, नहीं, दुनिया जीने के लिए आप आए, जीवन जीजिए, लेकिन कोई भी चीज को अपने एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज पॉइजन, इट मे बी लव, इट मे बी कंसर्न। खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, आरोग्य रहें, प्रसन्न रहें। कल एक मुट्ठी जो अपना जितना मुट्ठी में आता ना चावल, एक इतना चावल, आपकी चावल, हाँ चावल लेकर ये मुट्ठी में एक 50 रुपए या कुछ भी देखिए, आप किसी को भी दान करें। टुमारो यू हैव टू डोनेट द राइस, राइट, अप टू द, अगर जैसे यूएस के लोग हैं वो बेचारे परेशान है, कहाँ जाएंगे, तो थोड़े राइस निकाल के रख दिए, जब भी मंदिर गए मंदिर में डाल दिए। क्लियर? व्हेनेवर यू गो टू विजिट एनी टेम्पल, अपने हाथ का कल चावल निकाल के जरूर रख दीजिएगा एक तरफ, उसको एक पोटली मान दीजिएगा, और जब भी मंदिर जाए डब डाल दीजिएगा। अगर आपके घर में कोई काम वाली बाई आती हिंदुस्तान वालों को, तो उनको दे दीजिएगा। 1 रुपए जरूर रख दीजिएगा, वो रुपए के लालच में वो ले लेंगे। ठीक है? ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, keep a smile on your face, surrender your all bothers and worries to me, I am ready to take it, subject to keep a smile on your face। खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, आरोग्य रहें। गुरुजी फिर से कहिए, क्षमा करें। हाँ आपने बेटा, गुरुजी फिर से कहिएगा। क्या बोला बेटा मैंने? आपने बोला आपने काम करने वाली को कुछ दीजिएगा। हाँ बेटा, थोड़े राइस है ना हाथ में, जो आपके चुल्लू में आ सकते हो, आपके राइस आ सकते हो, अपने हाथ से उस पर कुछ रुपए रख के काम वाली बाई को दीजिए, है ना, कुछ रुपए ले रहे को चावल, पर क्या करके तू बनाना, ठीक है?